जय हिंद दोस्तों। 16 साल की उम्र से जिसने क्रिकेट को अपना जीवन समर्पित कर दिया था और 23 सालों तक इंटरनेशनल क्रिकेट में अपना योगदान दिया, मैं बात कर रहा हूं सचिन रमेश तेंदुलकर की। 16 नवंबर 2013 को ये महान खिलाड़ी भले ही रिटायर्ड हो गया हो, पर हमारे और क्रिकेट जहन से कभी रिटायर्ड नहीं होगा। सचिन ने अपने क्रिकेट करियर में ऐसे ऐसे रिकॉर्ड्स बनाए हैं जिनको तोड़ पाना बहुत ही मुश्किल है, और क्रिकेट में ऐसी ताबड़तोड़ बल्लेबाजी की वजह से ही उन्हें मास्टर ब्लास्टर भी कहा जाता है। तो दिन था 24 अप्रैल 1998, शारजाह क्रिकेट ग्राउंड, जहां खेला जाना था कोका कोला कप का फाइनल मैच, और भारत को फेस करना था ऑस्ट्रेलिया को, जो उस समय वर्ल्ड की नंबर 1 क्रिकेट टीम थी। लेकिन किसे पता था कि आज कुछ ऐसा होने वाला था जो आने वाले काफी सालों तक ऑस्ट्रेलिया खिलाड़ी और इंडियन फैंस को याद रहने वाला है। सचिन की एक ऐसी पारी जो उस समय के बेहतरीन क्रिकेट रिकॉर्ड में से एक थी। इत्तेफाक की बात तो यह थी कि सचिन का आज जन्मदिन भी था, पर तोहफा तो वो भारत को देने वाले थे और अपने लिए एक ऐसी पारी खेलने वाले थे जो उन्हें अपने हर जन्मदिन पर याद आती है। इस पारी से आपको ये भी पता चल जाएगा कि क्यों उन्हें क्रिकेट का भगवान कहा जाता है, और सचिन की एक ऐसी खूबी के बारे में भी बताएंगे जो उन्हें बाकी खिलाड़ियों से अलग करती है। क्रीज पर टॉस करने आए स्टीव हॉज और भारतीय कप्तान मोहम्मद अजहरुद्दीन। भारत ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला लिया। पहले बल्लेबाजी करने आई ऑस्ट्रेलिया के पहले 2 विकेट 19 रन के स्कोर पर ही गिर गए, और टॉम मोडी भी 26 रन पर आउट होकर पवेलियन लौट गए। एडम गिलक्रिस्ट और माइकल बेवन की साझेदारी से ऑस्ट्रेलिया का स्कोर 100 के पार पहुंचा, और कैप्टन स्टीव हॉज और डेरेन लेहमन की बदौलत ऑस्ट्रेलिया स्कोर को 250 के पार पहुंचाने में सक्षम रहा। हालांकि ऑस्ट्रेलिया के विकेट एक के बाद एक गिर रहे थे, लेकिन ऑस्ट्रेलिया गिरते पड़ते 9 विकेट खोकर 272 रनों का स्कोर बना लेता है। वैसे तो भारत के बैटिंग ऑर्डर के लिए यह स्कोर इतना विशाल नहीं था, लेकिन ये प्रेशर वाला मैच था, जिस वजह से स्कोर को चेस कर पाना थोड़ा मुश्किल था। बैटिंग करने आई भारतीय टीम, और मैदान पर आया वो खिलाड़ी जिसके आने का इंडियन फैंस को बेसब्री से इंतजार था। भारत की तरफ से ओपनिंग करने आए सौरव गांगुली और सचिन तेंदुलकर। वैसे तो पूरी टीम और भारतीय फैंस को सचिन से एक बड़ी पारी की उम्मीद थी, पर किसी को ये नहीं पता था कि आज की उनकी ये इनिंग एक यादगार इनिंग बन जाएगी, और सचिन अपने जन्मदिन पर इंडियन फैंस को एक तोहफा दे देंगे। सचिन ने क्रीज पे आते ही चौके लगाने शुरू कर दिए, पर फिर चौथे ओवर की 5वीं गेंद पर कुछ ऐसा हुआ जिससे ये लग रहा था कि आज किस्मत भी सचिन का ही साथ दे रही है। जब डेमिन फ्लेमिंग की 5वीं गेंद पर सचिन के बैट का एज लगा और मास्टर ब्लास्टर की इनिंग का खेल यहीं समाप्त हो जाता, पर गेंद विकेट के बगल से होकर चली गई और सचिन को इस मैच में एक जीवन दान दे गई, और यही जीवन दान आगे चलकर ऑस्ट्रेलिया के लिए इस मैच में श्राप बना। 7वें ओवर की आखिरी गेंद पर गांगुली भी सचिन के ताबड़तोड़ शॉट का शिकार होते होते बचे, जब गेंद उनके सर के ऊपर से निकल गई और गांगुली जमीन पर गिर गए। और फिर 90वें ओवर में गांगुली डेमिन फ्लेमिंग की गेंद पर आउट होकर पवेलियन लौट गए, पर सचिन दूसरे छोर पर अपना काम बखूबी कर रहे थे और एक के बाद एक चौके छक्कों की बरसात कर रहे थे, और देखते ही देखते उन्होंने अपनी हाफ सेंचुरी पूरी कर ली। ऑस्ट्रेलियाई गेंदबाजों को ये समझ ही नहीं आ रहा था कि सचिन को कैसी गेंद डाली जाए, क्योंकि सचिन हर तरह के गेंद पर शॉट मार रहे थे। उनका कदमों का इस्तेमाल करके छक्का लगाना हो या स्वीप में चौका, सचिन तो आज एक अलग ही जुनून में नजर आ रहे थे, मानो पूरी टीम का जिम्मा उन्होंने अपने ही सर उठाया हो। सचिन एक 1 मैन आर्मी की तरह बल्लेबाजी कर रहे थे। शेन वॉर्न जो उस समय के जाने माने गेंदबाजों में से एक थे, लेकिन सचिन के आगे तो उनकी भी एक नहीं चल रही थी। शेन वॉर्न की गेंदबाजी सचिन के आगे बेबस नजर आ रही थी, और सिर्फ शेन वॉर्न ही नहीं, ऑस्ट्रेलिया की पूरी गेंदबाजी सचिन के आगे फीकी पड़ रही थी। ऑस्ट्रेलिया ये बात जान चुका था कि उन्हें ये मैच जीतना है तो सचिन को आउट करना ही पड़ेगा, लेकिन ऑस्ट्रेलियाई खेमा सचिन के आगे लाचार नजर आ रहा था। और फिर आया मैच का वो पल जिसका हर इंडियन फैन और खुद सचिन इंतजार कर रहे थे। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक खास बात, दोस्तों अगर आप भी क्रिकेट के दीवाने हो और क्रिकेट की ऐसी ही रोमांचक मैचेस के बारे में विस्तार से जानना चाहते हो, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिए, क्योंकि हम आपके लिए ऐसी ही रोचक कहानियां कंटिन्यू लेकर आते हैं। अब सचिन ने 37 ओवर खत्म होते होते अपना शतक पूरा किया। स्टेडियम में सचिन के नाम की गूंज उठ पड़ी थी, मानो इस शतक के साथ भारत मैच भी जीत चुका हो। स्टेडियम में दर्शक सचिन सचिन चिल्ला रहे थे
और विरोधी टीम ऑस्ट्रेलिया भी ये देखकर चौंक गया था कि स्टेडियम में सिर्फ सचिन के नाम की आवाज क्यों सुनाई दे रही। दर्शकों को देखकर ये लग रहा था कि वह यहाँ तक सिर्फ सचिन के लिए आए हैं और सचिन ने भी शतक मारकर ये दिखा दिया था कि क्यों उन्हें क्रिकेट का भगवान कहा जाता है। अपने जन्मदिन पर सचिन ने इंडिया टीम को और अपने फैंस को एक बड़ा तोहफा दे दिया था। सभी दर्शक अपनी जगह से खड़े होकर तालियों की गड़गड़ाहट से सचिन के अच्छे प्रदर्शन की प्रशंसा कर रहे थे। सचिन ने ये जता दिया था कि वे टॉप ऑर्डर के एक बेहतरीन बल्लेबाज हैं। सचिन की बल्लेबाजी शतक के बाद भी जारी रही और एक के बाद एक चौके लगते रहे और सचिन ने इस मैच का सबसे लंबा छक्का भी लगाया। सचिन के रनों की बदौलत भारत का स्कोर 234 के पार पहुंचा। अब भारत को जीत के लिए 42 गेंदों में सिर्फ 39 रनों की जरूरत थी। सचिन तो रुकने का नाम ही नहीं ले रहे थे और उनके चौके छक्के ये बता रहे थे कि वह अब मैच फिनिश करके ही पवेलियन जाएंगे। पर 248 के स्कोर पर 45वें ओवर की तीसरी गेंद पर कुछ ऐसा हुआ जिसे देख भारतीय ड्रेसिंग रूम और भारतीय फैंस चौंक गए। इस गेंद पर माइकल ने सचिन के खिलाफ एलपीडब्ल्यू की अपील की और एम्पायर ने उन्हें आउट दे दिया। स्टेडियम में सन्नाटा सा छा गया था क्योंकि सचिन तो एलपीडब्ल्यू आउट थे ही नहीं। ये गेंद ऑफ स्टंप से बाहर जा रही थी। एम्पायर के एक गलत डिसीजन की वजह से एक बेहतरीन पारी का अंत हो गया और सचिन भी इसका विरोध न करते हुए पवेलियन की तरफ निकल गए, जो ये दर्शाता है कि सचिन क्रिकेट रूल्स को कितना फॉलो करते हैं। और हमने काफी बार ये देखा भी है कि जब सचिन आउट हो जाते हैं तो एम्पायर के डिसीजन से पहले ही वे पवेलियन की तरफ लौट जाते हैं। भले ही एम्पायर के इस गलत फैसले ने एक बेहतरीन इनिंग का अंत कर दिया था, पर सचिन अब तक अपना काम पूरा कर चुके थे। 248 रनों पर सचिन का विकेट गिरा और वे 134 रन बना चुके थे। जब सचिन आउट होकर पवेलियन वापस जा रहे थे तो सभी दर्शकों ने खड़े होकर उनका सम्मान किया क्योंकि सचिन का प्रदर्शन सच में सराहनीय था। अंत में अजय जडेजा और ऋषिकेश ने पारी का अंत कर भारत को जीत दिलाई और भारत ने ये फाइनल मैच 6 विकेटों से जीत लिया। मैच के हीरो रहे सचिन को मैन ऑफ द मैच और प्लेयर ऑफ द सीरीज का खिताब भी दिया गया। मैन ऑफ द मैच का खिताब लेते वक्त सचिन ने कहा कि काश मेरे आगे के काफी जन्मदिन आज के जन्मदिन जैसे हो, और उन्होंने अपनी ये इनिंग अपनी वाइफ को समर्पित करी। हमें इस चीज की खुशी है कि भारतीय टीम में एक ऐसा प्लेयर था और इस बात का गम भी है कि ऐसा लाजवाब प्लेयर दोबारा हमें देखने को नहीं मिलेगा, जिसने विश्व भर में भारतीय क्रिकेट को ऊंचाइयों तक पहुंचाया और 2012 के एशिया कप में बांग्लादेश के खिलाफ ढाका में अपना 100वां शतक मार के बने पहले क्रिकेटर जिनके नाम 100 शतकों का रिकॉर्ड है। दोस्तों, आपको क्या लगता है कि क्या यह रिकॉर्ड कभी टूटने वाला है, और टूटेगा भी तो कौन इस रिकॉर्ड को तोड़ेगा? हमको कमेंट करके जरूर बताएं। इन्हीं शब्दों के साथ खत्म करते हैं आज की ये वीडियो और जल्दी मिलते हैं आपसे न्यू वीडियो में। You get selected to go to the West Indies. You'll be happy about that, or you think you want to wait a few years? Of course, I'll be happy. This is the right time to go. Yeah. You don't think you're too young? So many people are saying that Marshall is so fast and Ambrose is so fast that you'll have trouble facing him. What do you think? No, I don't have any trouble to face much. You prefer facing fast bowling? Yeah, I prefer always. What is bowling. the reason for that? I like to play fast bowlers because ball comes straight on the bat. You also bowl in your school matches, no? Yeah, What type of bowling do you do? medium pace now. And you want to continue in Ranji Trophy bowling or not? Yeah, for some time I'll be bowling. Means But you will obviously concentrate on your small batting. spell only I'll be bowling. You were talking about Raju Kulkarni's bowling, Yeah. that he's the fastest bowler in India that you've faced. At the CCI nets, I think Kapil also bowled you Yeah, to give you some practice. Kapil How also. was that? He was also very good. And then his outswing and inswing, you Yeah. didn't have a problem with that? No, I don't know. No, I prefer all the games. 1 day, 3 day, 5 day. Have you always wanted to be a cricket player, or you tried other sports also when you were in school? I want to be a cricket.